सो हे गाइस, फाइनली इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है नथिंग फोन 4A सीरीज, जहां पे 4A का जो प्राइस मैंने लॉन्च से पहले ही बता दिया था वही प्राइस में फोन लॉन्च हुआ है। और 4A प्रो के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इसका क्या फाइनल प्राइस होने वाला है, क्या स्पेसिफिकेशन है और ये फोन कितना ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। क्योंकि पिछला जो फोन था ना, थोड़ा सा स्पेक्स बता देता हूँ पिछले फोन का, वो 29,000 में मैंने खुद ऑफर लगा के 256 GB वाला वेरिएंट खरीदा था, 8256 वाला। तो भाई इस बार ये जो स्मार्टफोन है नथिंग फोन 4A प्रो, मतलब ट्रांसपेरेंट तो ये रहा नहीं, बट हाँ नथिंग फोन 3 का जो ग्लिफ डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले है उसको लगा दिया है यहाँ पे। और ये जो डिस्प्ले है काफी यूजफुल भी है अगर आप बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हो या फिर आपको LED लाइट है, सब चीज अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है फोन में। और एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन के साथ आता है और जो ऊपर का है वो ग्लास नहीं है, वो प्लास्टिक है, क्योंकि ग्लास होता तो वो मुड़ा हुआ नहीं होता साइड से। 6.83 इंच समथिंग का 144 हर्ट्ज के साथ 1.5 के डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है और इस बार 120 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज किया गया है। ब्राइटनेस 3000 निट्स से 5000 निट्स की गई है। इसका जो बैटरी है वो है 5400 mAh। पिछला जो 3A प्रो था उस पे 5000 mAh बैटरी था, प्लास्टिक बॉडी था, बट इस बार मेटल फ्रेम, मतलब मेटल यूनिबॉडी है पूरा, जैसे पहले की तरह फोन आता था। और उसका जो कैमरा सेक्शन है वो मेटल का नहीं है। तो यहाँ पे ये सब आपको देखने को मिलेगा। फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। और इस बार जो मेन कैमरा है बैक का, उसमें सैमसंग का सेंसर पिछले 3A प्रो में यूज किया गया था, बट इसमें हम लोगों को सोनी का सेंसर मिल रहा है। हाँ, पेरिस्कोप जो लेंस है वो रेक्टेंगुलर शेप का था पिछले बार, इस बार पेरिस्कोप है, बट उसको नॉर्मल कैमरा लेंस के टाइप दिखाया गया है, बट वो पेरिस्कोप का ही काम करेगा। और यहाँ पे आपको 140x का जूम देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा है पिछले बार से। 3A प्रो में मात्र 60x का जूम था, ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और ये जो फोन है काफी ज्यादा यूनिक लग रहा है, अलग डिजाइन है। ट्रांसपेरेंसी जो है वो सिर्फ कैमरा सेक्शन में ही रह गया है, बाकी पूरा पहले के जमाने का फोन कर दिया गया है। पता नहीं क्या सोच के ये डिजाइन लॉन्च किया गया है, क्योंकि नथिंग का जो था सिग्नेचर डिजाइन था ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंट डिजाइन, तो ये मेरे को ठीक ठाक लगा। अब यहाँ पे ये जो फोन है ना, मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे स्पेसिफिकेशन बता दिए। बाय द वे एंड्रॉइड 16 के साथ ये फोन आएगा और आपको इस पे 4 साल का मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। और ये जो फोन है 128 GB के साथ आएगा। इसका प्राइस 40,000 रुपए रखा गया है और डायरेक्ट आपको कार्ड ऑफर मिलने वाला है। कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है मेजर, जैसे ICICI, HDFC या फिर फ्लिपकार्ट का ही, तो अभी जो है 13 तारीख से इसका सेल स्टार्ट हो जाएगा फ्लिपकार्ट में। प्रोडक्ट यहाँ पे टैग्ड है, आप जाकर फटाफट से बाय कर सकते हो या विश लिस्ट कर सकते हो। और 5,000 का आपको डायरेक्ट ऑफ मिलेगा। और ये 128 GB वाला नथिंग फोन 4A प्रो आप खरीद सकते हो 35,000 रुपए, 34,000 समथिंग रुपीज में। तो ये जो प्राइस है, मतलब 40 तो बहुत ज्यादा है, और अगर आपके पास कार्ड वार्ड है तो 35 भी ज्यादा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया नथिंग फोन 3A प्रो 256 GB वाला मैंने खुद खरीदा था 29,000 रुपीज में, और उसका 128 GB वाला वेरिएंट 27,000 रुपीज में इजीली मिल जाता था, 26 समथिंग रुपीज में। अब ये जो फोन है ना, 128 GB वाला फोन आप खरीदोगे, आज की डेट में 128 GB रखना ही नहीं चाहिए था। एटलीस्ट 4A प्रो में तो 256 GB से स्टार्ट करना चाहिए था, बहुत अच्छा लगता। क्योंकि ठीक है, सब चीजों की प्राइस बढ़ रही है, बट कुछ कंपनीज हैं जैसे कि मोटोरोला, वो अपने फोन का प्राइस कम कर रहा है। और ये ऐसा ना हो जाए कि नथिंग फोन 3 जैसा ये भी पिट जाए और इसको कोई भी ना खरीदे, क्योंकि फोन का प्राइस लिटरली बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं आज के डेट में। और इसका भी जो प्राइस है, जो लॉन्च प्राइस था, वो देख के तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। लेकिन जब मैंने फ्लिपकार्ट खोला तब मेरे को समझ में आया कि कुछ कार्ड ऑफर तो ये लोग देते ही हैं, दिए होंगे, और मैंने देखा तो 5,000 का ऑफ है। तो 35,000 रुपीज में भी मात्र 128 GB, ये मेरे को थोड़ा सा खटक रहा है। अगर 256 GB होता तो मजा आ जाता। अगर आपको इसका 256 GB वाला खरीदना है तो आपको 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ये बहुत ज्यादा अमाउंट है जो नथिंग हम लोगों से ले रहा है। हाँ, अपग्रेड है, जैसे कि 140x का जूम मिलेगा आपको, सैमसंग के सेंसर की जगह सोनी का सेंसर मिल रहा है, ये सारे अपडेट्स हैं। रिफ्रेश रेट को ज्यादा कर दिया गया है, बट बैटरी कहां पर है? बैटरी उतना ही है, 5400 mAh, पहले 5000 था। भाई क्या क्या बढ़ाए हो आप लोग बैटरी में? एटलीस्ट 6000 कर देते
थे 7,000। आज की डेट में 10-10 हजार एमएच बैटरी वाले फोन आ रहे हैं। 6-7 हजार एमएच बैटरी तो कॉमन हो गया है यार। 5,000 एमएच बैटरी, मैं खुद नथिंग यूजर हूँ, 2 साल के बाद इसका बैटरी खत्म हो गया है। इसको मेरे को दिन में 5 बार चार्ज करना पड़ता है, तब जाकर ये चलता है। कि फोन अच्छा है, सॉफ्टवेयर वगैरह सब ठीक है। इसका भी एक ओवरऑल रिव्यू लाऊंगा, मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूँ आज तक, बहुत जल्दी इसका रिव्यू लेके आऊंगा। भाई फोन मतलब आप लोगों को ओवर प्राइस लग रहा है या फिर नहीं, प्लीज कमेंट करके बताना। प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। ये जो फोन है, पिछला जो फोन था वो था Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता था और उसका अंततः स्कोर लगभग 7 लाख समथिंग था। और अभी जो है हम लोगों को 7 Gen 4 मिल रहा है, 7S नहीं मिल रहा है, 7 Gen 4 मिल रहा है। 7S Gen 4 जो है वो नथिंग 4A में है, 4A Pro में 7 Gen 4 है। ये जो प्रोसेसर है 1 मिलियन का अंततः स्कोर प्रोवाइड कराता है, मतलब पिछले वाले प्रोसेसर से यहाँ पे 30% का इंप्रूवमेंट है, ऐसा बोल सकते हो 30-20% का, जो कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट इट्स अ गुड प्रोसेसर। और सोनी का सेंसर मिला है तो थोड़ा बहुत अप्रिशिएट तो मैं करना चाहता हूं मन से। फोन बहुत अच्छा है, स्पेसिफिकेशन हमेशा की तरह बहुत अच्छे हैं और जो ए सीरीज होता है वो हमेशा से बहुत अच्छा स्पेक्स लाता है, सिवाय बैटरी के और सिवाय स्टोरेज के। सच बता रहा हूं, 128 GB बिल्कुल मत लेना, दिमाग खराब हो जाएगा अगर 2-4 महीने यूज कर लोगे या 2 महीने में ही भर जाएगा। फिर क्या डिलीट करूं क्या बचाऊं कुछ समझ में ही नहीं आएगा। कल के एप्लीकेशन भी डाउनलोड करो, उसके बाद उसमें अपडेट आते जाते हैं और वो 1-2 GB का हो जाता है, इतना अपडेट आता है। बैंकिंग एप्स के तो इतने अपडेट आते हैं, आदमी परेशान हो जाता है। तो डे टू डे लाइफ में 128 GB आज की डेट में खरीदना बहुत ही बेवकूफी वाला काम है। 128 GB बंद कर देना चाहिए। मेल फीमेल कोई भी हो यार, फीमेल का तो और कुछ डिलीट करने का मन नहीं करता। आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या मेरे थॉट सही है। बाकी ये फोन फुल्ली ओवर प्राइस मेरे को लग रहा है। अगर इसका प्राइस 32,000 समथिंग होता कार्ड वर्ड लगा के तो बहुत मजा आता, और 35 में अगर 256 GB मिलता तो बहुत मजा आता। स्लाइटली ओवर प्राइस मैं बोलूंगा इस फोन को, आप लोग कमेंट करके बताओ। और मे बी शायद, वैसे तो ए सीरीज का कभी भी प्राइस कम नहीं होता है, मैं नहीं बोलूंगा कि इसका प्राइस गिरेगा, बट सम टाइम्स हो सकता है 1-8 रुपए गिर जाए। आप लोगों का क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी फर्स्ट सेल में खरीद लेना जिसको भी खरीदना है, वरना ये ऑफर भी दोबारा नहीं मिलेगा, इतना तो मेरे को पता है, क्योंकि ए सीरीज के फोन के प्राइस कम नहीं होते हैं जनरली। फिर वो सेल वेल बड़ा सेल आता है तभी होता है, वरना नहीं होता है। बस गाइस, होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और 4A का तो पूरा कच्चा चिट्ठा मैंने खोल दिया है, पहले ही बता दिया था क्या प्राइस होगा, कि वो जो फोन है कार्ड वर्ड लगा के 25,000 में आप खरीद सकते हो, वो भी ओवर प्राइस्ड है। क्योंकि पिछला जो फोन था वो 22,000 में इजीली मिल रहा था, 23 में, पर ठीक है, वो भी मैं बोलूंगा ठीक है, थोड़ा बहुत अपग्रेड उसमें है, प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है वो फोन, उससे मेरे को बहुत ज्यादा शिकायत नहीं। 1-2 हजार का ही इंप्रूवमेंट है, मतलब प्राइस हाइक है, जो जनरली हो ही रहा है पिछले मॉडल में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।